हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट केमिस्ट्री। और आज के अपने वीडियो में, जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने नॉमेनक्लेचर को शुरू किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो आज के अपने वीडियो में जनरली हम एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर को समझेंगे और एल्किल हैलाइड को समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के IUPAC नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। तो एल्केन और एल्कीन को पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं। अब एल्काइन का नंबर है। तो एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं। एल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और लाइक HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। लाइक अगर दो कार्बन है तो C2, टू टू जा 4, 4 - 2 H2, C3 H4, C4 H6 एटसेट्रा एटसेट्रा। इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे C2H2 का स्ट्रक्चर जो हुआ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से एक वैलेंसी जो खाली है उससे H जुड़ा है, H जुड़ा है। C3H4 का स्ट्रक्चर हुआ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। एटलीस्ट दो कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड ये कंटेन करता है। तो यहाँ इसकी तीन बैलेंसी पूरी है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो चार बैलेंसी इस कार्बन की पूरी हो गई। इसकी तीन और एक चार बैलेंसी पूरी है और इससे तीन हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ओवरऑल हमारा कार्बन तीन हुआ, एक दो तीन, और हाइड्रोजन एक दो तीन चार हुआ, H4 C3H4। इसी तरह अगर C4H6 को देखें तो चार कार्बन है। मान लो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे हो गया, ये चार कार्बन हो गए, इसके साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ गया, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, इसकी वैलेंसी तीन एक चार ऑलरेडी पूरी है। इसमें तीन कार्बन जुड़ गए, तीन हाइड्रोजन जुड़ गए इस कार्बन के साथ। तो एक दो तीन चार कार्बन और एक दो तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है एल्काइंस का होता है। इसमें भी सेम रूल्स चलता है जैसे पहले के रूल्स में हम लोगों ने देखे हैं। सेम रूल्स चलता है, यानी पहला जो रूल है वो सबके लिए सेम है। हमको सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसको हम पेरेंट चेन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्काइन के नेमिंग के लिए हम सबसे बड़ी कार्बन की चेन को सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहला ला हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो कंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे चेन को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर नेमिंग द चेन, चेन की नेमिंग करेंगे, नेमिंग द चेन। चार कार्बन है तो ब्यूट, और पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो उस लंबे चेन में हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट। जैसा कि काउंटिंग नंबर्स आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग। और फिर क्या करते हैं, एल्केन का ही हम इसको डेरिवेटिव्स मानते हैं और इसका नेमिंग करने के लिए एल्केन जो होता है, ई जो है एल्केन का, ये ई इसको माइनस कर देते हैं। ई को माइनस कर देते हैं, यानी वहां से हटा देते हैं और वाई एन ई जोड़ देते हैं, वाई एन ई जोड़ देते हैं। तो ए एन ई को हटा दिया, ए एन ई यहाँ से हटा दिया और इसके जगह पे ए एन ई, सॉरी ए एन ई को हटा दिया, माइनस कर दिया और वाई एन ई जोड़ दिया। तो ये एल्क बचा रह गया और उसमें वाई एन ई जुड़ गया, तो ये हो गया एल्काइन।
जैसे पेंटेन है 5 कार्बन को कंटेन कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर क्या करेंगे, ए पेंट से हटा के और वाई जोड़ देंगे, मतलब वो पेंटाइन हो जाएगा। तो ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबर द कार्बन चेन, नंबर द कार्बन चेन का नंबर करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तीसरा रूल हो गया, नंबर द कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं। जहां से नंबरिंग कहां से करेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, ऐसी नंबरिंग हम करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। तो अगर इस चेन की नंबरिंग हमको करनी है तो हम इधर से नहीं करेंगे, 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 4 5, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि इधर से 1 दूसरे पोजीशन पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, 3 4 5, तो ये राइट है। क्योंकि इधर से काउंट करने पे हमको क्या मिल रहा है, तीसरा पोजीशन मिल रहा है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, वो थर्ड कार्बन है। इधर से काउंट करने पे सेकंड कार्बन पर ही मिल रहा है, यानी लोवेस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, इधर से काउंट करने पे मिल रहा है, तो ये राइट है, ये रॉन्ग। क्लियर हो गया होगा कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मान लो अगर ये किसी एल्किल ग्रुप को कंटेन कर रहा है, किसी एल्किल ग्रुप को अगर ये कंटेन कर रहा है हमारा चेन, तो हम क्या करेंगे, चौथा एल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट जो दूसरा है, और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे चेन में हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं, आर नंबर्ड, इनको हम नंबर देते हैं, इनकी नंबरिंग करते हैं, आर नंबर्ड, इनको नंबर्ड करते हैं। उसके बाद इनका नेम देते हैं, एंड इनको हम प्लेस देते हैं एज प्रीफिक्स लगा के, क्या लगा के, प्रीफिक्स लगा के। और प्रीफिक्स लगाते हैं तो किस आर्डर में, बताया था आपको, अल्फाबेट के आर्डर में। किस आर्डर में, अल्फाबेट के आर्डर में, इन अल्फाबेटिक आर्डर, अल्फाबेटिक आर्डर, इन अल्फाबेटिक आर्डर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ सीधी चेन है, 2 कार्बन की चेन है, इसको हम कहेंगे क्या, 2 कार्बन मतलब एथेन, एथेन से ए एन ई हटा दिया, वाई एन ई जोड़ दिया, यानी ये एथाइन हो गया। इसी तरह से अगर हम लिखें CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारा क्या है, 1 2 3 प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया ये। इसी तरह से अगर हम ब्यूटेन को लिखते हैं तो यहाँ हो गया क्या, CH3। यहाँ नंबरिंग इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पहला कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, तो इसको पहला मानो या इसको पहला मानो, तो 1 को लिखो ना लिखो, पहले पोजीशन पे अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो सीधा उसका नेम भी हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको एथाइन, इसको प्रोपाइन लिख दिया। अब एक कार्बन चेन लेते हैं, मान लो कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब चाहे इधर से हम काउंट करें तो पहले दूसरे कार्बन पे आ रहा है, चाहे इधर से काउंट करें तो पहले दूसरे कार्बन पे आ रहा है, कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, इस एंड से भी करोगे तो दूसरा पोजीशन होगा जिस पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इधर से भी काउंट करोगे तो दूसरा पोजीशन मिल रहा है। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसका नेम रखने के लिए हम वो पोजीशन दिखाते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2, और उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे 2 ब्यूट, लिख दिया, वाई एन ई जोड़ दिया, 2 ब्यूटाइन। क्लियर है। एक दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं और बेटर तरीके से समझ में आएगा, और भी एग्जांपल्स को देख लीजिए।
एक स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 की लंबी चेन हमको मिल रही है। सबसे लंबी चेन जो ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन कर रहा है, और इधर से ही काउंट भी करेंगे क्योंकि इधर लीस्ट नंबर हमको चाहिए, लीस्ट नंबर चाहिए जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यानी हेक्स है। तो पांचवें पोजीशन पे क्या है, पहले हम सफिक्स के साथ किसका, जो एल्किल ग्रुप होता है या सब्स्टिट्यूट होता है उसका नेम रखते हैं। तो इसका पोजीशन मिल रहा है पांचवा, पांचवें कार्बन से ये जुड़ा हुआ है तो 5 मेथिल लिख लेंगे। 5 मेथिल हो गया। अब इसके बाद हेक्साइन है और दूसरे पोजीशन पे आइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 2 हेक्साइन, ये इसका नेम है, 5 मेथिल 2 हेक्साइन। तो अगर मान लो जैसा कि एल्कीन में हमने बताया था कि डाइइन जो होता है, एल्का डाइइन उनको कहते हैं, उसी तरह अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो किसी चेन में, हालांकि नॉर्मली आपको 12th लेवल तक ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे भी इसको जानते रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर हमने लिख दिया HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें दो ट्रिपल बॉन्ड है। तो दो ट्रिपल बॉन्ड है तो इनको कहते हैं एल्का डाई आइंस, एल्का डाई आइंस, एल्का डाई आइंस कहते हैं इनको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, 4 कार्बन है इस चेन में। तो कहाँ कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 1,3, 1,3, ये पोजीशन बता रहा है पहले कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच, और तीसरे और चौथे कार्बन के बीच, तो पहले पोजीशन पर भी ट्रिपल बॉन्ड है और तीसरे पोजीशन पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन बता रहा है। और ब्यूटा, एल्का लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ब्यूटा डाई आइंस, 1,3 ब्यूटा डाई आइंस। उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको IUPAC जो है वो एल्काइंस की क्लियर हो गई होगी। तो एल्काइंस की IUPAC को आज हमने पढ़ा, धीरे धीरे और आगे दूसरे ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे। कंटिन्यू चैनल को वॉच करते रहिए और अपने केमिस्ट्री के स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करते रहिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।